हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं लेसन 131 टाइप्स ऑफ इंटरप्राइजेस। तो पहले तो इसमें देखिए सबसे अच्छी चीज़ जो दी गई है वो ह्यूमन लाइफ साइकिल। अब देखिए इसमें सबसे पहले दिया गया फीटस इन दी वॉम्ब। इट मीन्स दैट जब बेबी बहुत ज़्यादा छोटा होता है एंड आफ्टर दैट बेबी इन्फेंट, जिसमें हम बात कर सकते हैं उसकी बर्थ जो होती है वो 1 ईयर तक की होती है। उसके बाद टॉडलर, जब बच्चा चलने लगता है उसे कहते हैं हम टॉडलर। फिर प्री स्कॉलर जबकि वो मॉन्ड और प्रेप और नर्सरी में होता है। उसके बाद प्राइमरी स्कूल जब वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में होता है। फिर एडोलेसेंट इट मीन्स टीन एजर जब वो 13 to 19 ईयर्स का होता है। एंड आफ्टर दैट यू कैन सी एडल्ट कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है, इट मीन्स दैट वो 30 to 55 एज का हो जाता है, उसे हम कहते हैं एडल्ट। उसके बाद ओल्ड पर्सन जो कि 60 अबव होते हैं। अब देखिए जब टॉडलर से और प्राइमरी स्कूल तक के बच्चे को हम चाइल्डहुड कहते हैं कि बचपना होता है। एडोलेसेंट मीन्स दैट अभी उसका जो लड़कपन होता है जिसकी जवानी कहते हैं। एडल्टहुड मैच्योरिटी आ जाती है इस एज में। तो देयर ह्यूमन लाइफ साइकिल हाउ पीपल आर बॉर्न ग्रो अप। तो इसमें ये लाइफ साइकिल दी गई है जिसको दिखाया गया कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, फिर एडल्ट बनते हैं, उसके बाद ओल्डर हो जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की जो एजेस की जो साइकिल होती है उसमें हर इंसान की नीड अलग अलग होती है। इट मीन्स दैट जब बच्चा होता है तो उसकी ज़रूरतें अलग होती हैं, उसे जो चाहिए वो अलग है। जब वो बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उसकी जो ज़रूरतें होती हैं वो अलग हो जाती हैं। तो इसी तरह तो जो व्यापारी होता है, जो एक नई योजना, इट मीन्स दैट कह सकते हैं कि एक नया आइडिया लेके आता है, नया बिजनेस स्टार्ट करता है, उसकी भी नीड्स अलग अलग होती हैं। नीचे देखिए एक पैराग्राफ ग्राफ बना हुआ है सेल्स और टाइम का, कि सबसे पहले बिजनेस में ना एक अच्छा सा स्टार्टअप चाहिए होता है कि आपके पास एक अच्छा और बेहतरीन आइडिया होना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे फिर आपको ग्रोथ की ज़रूरत पड़ती है ताकि आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सको। उसके बाद एक मैच्योरिटी लेवल आती है कि आप जो भी चीज़ बना रहे हो उसमें क्या क्या चीज़ें आप इंक्लूड कर रहे हो। इट मीन्स दैट सारी चीज़ें प्योर हैं कि नहीं है, या फिर आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। उसके बाद जब वो चीज़ ओल्डर हो जाती है तो वो बहुत सारी चीज़ें डिक्लाइन करने लगती है ह्यूमन लाइफ के तरीके। तो यहाँ पे वही ग्राफ से शो किया गया है। और इसके बाद नीचे यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है। बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस यू नीड टू कंसीडर दिस। इट मीन्स दैट आपको अपना प्रोडक्ट डिसाइड करना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो, क्या बेचना चाहते हो या कुछ बनाना चाहते हो। उसके बाद सेकेंड है कि मार्केट रिसर्च। फिर आपको मार्केट रिसर्च कि आपको कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे बाय करना है, एंड आपके कस्टमर कैसे होंगे, कॉम्पिटिटर्स कैसे होंगे। उसके बाद आप कह सकते हो कि आपने जो भी अपफ्रंट आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो उसका कितना भी कैलकुलेशन कर लो कि कितना बजट आएगा। एंड द फोर्थ पार्ट कि आपकी एक्सपेंस कितने आएगा, रेंटिंग कहाँ पे कितनी आएगी, कि आप कहाँ पे करना चाह रहे हो उसका सारा निकाल लो, कैलकुलेट कर लो। उसके बाद आप अपनी फंडिंग सोर्स डिसाइड करो। एंड द लास्ट थिंग हाउ विल यू मेक प्रॉफिट फ्रॉम योर बिजनेस, कि आप जो भी बिज़नेस कर रहे हो उससे आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है। क्योंकि आप बिज़नेस तो कर रहे हो, पता चला आपको प्रॉफिट मिल ही नहीं रहा, जो आ रहा है आप उसको लगाए जा रहे हो तो फिर फ़ायदा क्या आपका बिज़नेस करना।